देखिए ये जो है लेक्चर नंबर 3 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोशिका जो है आपको 2 प्रकार की कोशिका पढ़ने को मिलेगा। एक मिलेगा बहुकोशीय, एक मिलेगा एक कोशीय। अब दोनों समझिएगा। देखिए एक कोशीय में जो है जीवाणु सब आते हैं, एक कोशीय में जीवाणु सब आते हैं। और जीवाणु में सबसे छोटा जीवाणु जो होते हैं, सबसे छोटी कोशिका जो होते हैं, ये कहलाते हैं माइकोप्लाज्मा ग्लैसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा ग्लैसेप्टिकम, ठीक है। ये कोशिका में सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नीली, हरी, शैवाल, ये सब भी जो है एक कोशीय के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? एक कोशीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे जीवाणु पूछेगा आपसे कि जीवाणु के खोज कौन किए थे, तो आप क्या बोलेंगे? लूवेनहॉक किए थे। जीवाणु के खोज कौन किए थे? लूवेनहॉक किए थे, ठीक है। और जीवाणु सब एक कोशीय में आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जीवाणु जो होते हैं ये हर तरह के टेम्परेचर में जीवित रह सकता है। जीवाणु हर तरह के टेम्परेचर में ये जीवित रह सकता है, ओके। अब देखते हैं आगे विषाणु, इसकी जो कोशिका होती है, विषाणु की जो कोशिका होती है ये मृत रूप में पाई जाती है। पूछेगा कि विषाणु की जो कोशिका होती है ये जीवित रूप में पाई जाती है कि मृत रूप में पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है? ये मृत रूप में पाई जाती है। लेकिन जैसे ही किसी के शरीर में प्रवेश किया, किसी के द्वारा प्रवेश किया, शरीर में ही प्रवेश कर गया अगर विषाणु, तो ये मृत से जीवित हो जाते हैं, मृत से जीवित हो जाते हैं। जब तक वातावरण में वायरस है तब तक ये मरा हुआ है, जैसे ही शरीर में प्रवेश किया ये जीवित हो जाते हैं। बस यही है विषाणु का गुण। इसके खोज कौन किए थे? तो इसके खोज किए थे इवानोव्स्की। कौन किए थे? इवानोव्स्की जो है इसके खोज किए थे। बस आपको ये चीज याद रखना है, यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। इसके खोज कौन किए थे? इवानोव्स्की किए थे। अब देखिएगा विषाणु जो है ये तंबाकू के पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू में पूछेगा कि रोग जो होते हैं किसके वजह से होते हैं, तो विषाणु की वजह से होते हैं, ठीक है, मोजेक रोग जो होते हैं, ओके। अब देखिएगा यहां समझिएगा विषाणु का बाह्य आवरण, विषाणु का जो बाह्य आवरण बना होता है, मान लीजिए विषाणु है तो विषाणु का जो बाह्य आवरण बना होता है ऐसे करके, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, ओके। आगे देखते हैं विषाणु जो अभी हम बोले आपको, विषाणु तब तक जीवित नहीं हो सकता है जब तक कोई किसी के शरीर में वो प्रवेश नहीं किया हो। वातावरण में है तो वो मरा हुआ है। अगर वातावरण से उठ के किसी के शरीर में प्रवेश कर गया विषाणु, तो वो क्या हो जाते हैं? वो जीवित हो जाते हैं, ठीक है। तो वातावरण में क्या होते हैं? वो मृत होकर पड़े रहते हैं विषाणु। जैसे ही दूसरा के शरीर में प्रवेश किया ये क्या होते हैं? जीवित हो जाते हैं, ठीक है। ये अपना रंग प्रदर्शन करने स्टार्ट कर देता है। तो ही बोला गया है विषाणु जब तक वातावरण में रहता है तब तक वो मृत रहता है, लेकिन जैसे ही शरीर में प्रवेश किया वो क्या होते हैं? वो जीवित हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अब हम कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। सेल मतलब कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोशिकाओं में मतलब कौन कौन अंग हैं कोशिका के, कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं, वो ये चीज हम कल भी बताए थे आप लोग को। तो ये पूरा हो गया कोशिका। ये क्या हो गया? कोशिका के अंदर क्या क्या अंग है, क्या क्या चीज पाए जाते हैं, तो हम आपको कल भी बताए थे। डीएनए, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, इसलिए हम एंड से दर्शाए हैं, ठीक है। ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब चीज को जो है हम धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि आपको याद होगा कि पादप की जो कोशिका होती थी, वो पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि ये उसका जो बाहरी आवरण होता है ये कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, जिस तरह से महाभारत में कर्ण के शरीर में कैसे सुरक्षा कवच लगा हुआ रहता था ना, वैसे ही पादप की जो कोशिका होती थी उसके ऊपर जो बाहरी आवरण होता था उसे बोलते थे कोशिका भित्ति। तो पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति
जिसे बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। ओके, अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। क्या बोले? यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिका में दोनों पाई जाती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो यह केवल पादप कोशिका में ही होती है और जंतु कोशिका में ये क्या होते हैं? तो ये नहीं होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य काम क्या है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य काम है पेड़ पौधे की सुरक्षा करना। पेड़ पौधे की सुरक्षा करना। पेड़ पौधे में जब देखेंगे तो देखते हैं, एक बार जब कुल्हाड़ी चलाएंगे तो एक बार में उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो अंदर का जो मटेरियल है वो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? सेल वॉल चढ़ा हुआ है, कोशिका भित्ति चढ़ा हुआ है। ठीक है, देखते होंगे कभी कभी कोई चिड़िया को डाल पे बैठ के लोलबा पे जो है मुहमा पे एकदम मुंह से एकदम मारते रहता है। तो पेड़ पौधे को कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर बाहरी आवरण होता है। जब तक मारते रहता है चिड़िया लोल, जब तक वो उसका बाहरी अंदर का मटेरियल बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो पेड़ पौधे की रक्षा करने का काम कौन करते हैं? कोशिका भित्ति करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। पादप की कोशिका भित्ति जो है ये बनी किसकी होती है? समझिएगा, ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। पादप की कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति तो पादप में ही पाए जाते हैं, तो पादप की कोशिका भित्ति जो बने होते हैं ये होते हैं सेल्यूलोज के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझिएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बने होते हैं काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। कवक का अध्ययन पूछेगा आपसे तो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिएगा, शैवाल का अध्ययन पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? तो बीच की कड़ी को बोलते हैं लाइकन। लाइकन जो बने होते हैं शैवाल और कवक के बीच की कड़ी कहलाते हैं लाइकन। ठीक है, तो पूछेगा शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां समझिएगा। देखिए, लाइकन से क्या प्राप्त होता है? लाइकन से पूछेगा, ये जो लाइकन है इससे क्या प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है। क्या होता है? लिटमस प्राप्त होता है। पूछेगा आपसे लिटमस पत्र किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो लाइकन से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? लाइकन से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। लाइकन जो है ये वायु का सूचक कहलाता है। लाइकन क्या है? वायु का सूचक कहलाता है, वायु का सूचक होता है। ठीक है, पूछेगा कि वायु का सूचक कौन होता है? तो क्या बोलेंगे? लाइकन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब यहां समझिएगा, कोशिका भित्ति के निर्माण में अगर कोई चीज का निर्माण हो रहा है, जैसे कि हमारे हाथ पैर शरीर का निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हो गया? ऐसे तो होगा नहीं निर्माण। पहले कोशिका बना, ठीक है, फिर कोशिका से क्या बना? उत्तक बना, उत्तक से क्या बना? उत्तक अंग बना, उत्तक तंत्र बना, इस तरह से हुआ। तो वही बोला गया है कि कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन सहायक है, कैसे कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। तो समझिएगा, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाती है वो निभाते हैं सेल्यूलोज, फिर पैक्टिन, फिर लैगनीज, हेमीसेल्यूलोज, फिर काइटिन, फिर क्यूटिन। ये सब के फलस्वरूप जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में क्या क्या होते हैं? पहला सेल्यूलोज, दूसरा पैक्टिन, तीसरा लिग्निज, ठीक है, चौथा हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, पांचवा क्यूटिन और छठा काइटिन। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के निर्माण में ये सब सहायक होते हैं। सेल्यूलोज, पैक्टिन, लैगनीज, हेमीसेल्यूलोज, क्यूटिन, काइटिन, ये सब सहायक निभाते हैं। ठीक है, आगे कोशिका झिल्ली। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली। तो पहला टॉपिक हम क्या देखें? पहला टॉपिक में कोशिका भित्ति देखें। ओके, अब देखने वाले हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु में पाए जाते हैं, ये केवल जंतु में तो पाए ही जाते हैं और पादप में ही पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये मुख्य रूप से जंतु में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। और जंतु में पूछेगा क्या नहीं होती है, तो वो कोशिका भित्ति नहीं होती है, भित्ति नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, फंसिएगा नहीं। देखिए कोशिका झिल्ली, अब इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ध्यान समझिएगा, ये जो होते हैं ये अर्धपरागम होते हैं। क्या होते हैं? अर्धपरागम होते हैं। ठीक है,
कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपरागम होती है। ओके, यह जो है वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। कोशिका झिल्ली जो है वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है, और वसा प्लस प्रोटीन क्या कहलाता है? तो लाइकोप्रोटीन कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें जो है परासरण की क्रिया होती है। ठीक है, किसमें? कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली में परासरण की क्रिया होती है, याद रखिएगा। आगे समझते हैं, जैसे कि यहां समझिए, यहां जो है अर्धपरागम झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? अर्धपरागम झिल्ली पाई जाती है। पूछेगा आपसे, कोशिका झिल्ली जो है होती है, ये कैसी झिल्ली पाई जाती है, कैसी झिल्ली होती है? तो ये अर्धपरागम झिल्ली होती है। ठीक है, देखिए, अर्धपरागम झिल्ली जहां होती है वहां परासरण की क्रिया होती है। जहां अर्धपरागम झिल्ली होगा वहां परासरण की क्रिया होगा। अब परासरण की क्रिया कहां होती है? तो कोशिका झिल्ली में होती है। ठीक है, आगे, कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कहलाती है। मान लीजिए ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका है, तो यह इसका जो है ऊपरी परत क्या कहलाएगा? सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाएगा। एक और परत चढ़ा दिए इसके ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत चढ़ा दिए, तो ये क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति कहलाएगा। कोशिका भित्ति कहलाएगा। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। जबकि सिर्फ कोशिका झिल्ली बोलेगा तो किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। यही बोला गया है, कोशिका की जो बाहरी झिल्ली कहलाती है, ठीक है, वह जंतु कोशिका में पाई जाती है, ना कि पादप कोशिका में। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। ओके, और यह जो है पादप कोशिका की दूसरी परत कहलाती है। पादप कोशिका की दूसरी परत कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका की पहली परत कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका की पहली परत बाह्य पहली परत तो क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोशिका झिल्ली की संरचना जो हुई है, कोशिका झिल्ली की जो संरचना हुई है, या कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट जो है, ये मेम्ब्रेन मॉडल जो है, ये दिए कौन थे? तो ये दिए थे रॉबर्टसन। पूछेगा, कोशिका झिल्ली की संरचना यूनिट जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन मॉडल, ये कौन दिए थे? ये दिए थे रॉबर्टसन। कब दिए थे? तो 1959 में दिए थे। कब दिए थे? 1959 में दिए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे आप लोग को, जितना भी पढ़ाते हैं नोट्स बनाइए। जो पढ़ाते हैं डीप कंटेंट से पढ़ाते हैं, डीप घुस के पढ़ाते हैं, तो पढ़िए। एग्जाम निकलना है तो आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा, अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, और जो भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से उसको कवर करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।